जय हिंद साथियों। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था ठोस पदार्थ के बारे में, ठीक है। अब इस वीडियो में जानेंगे, देखते हैं क्या क्या जान पाते हैं। जितना समय रहेगा उस अनुसार से काम करेंगे। तो हमने ठोस पदार्थ के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी हमारे हिसाब से। अब जो जानकारी लेंगे, अब लेंगे हम लोग द्रव्य पदार्थ की। किस पदार्थ की? द्रव्य की, लिक्विड। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। पदार्थ के कितने अवस्था? पदार्थ के तीन अवस्था होते हैं। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव्य अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। हमने ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था, और भी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला चीज, द्रव्य अवस्था क्या होता है, द्रव्य पदार्थ होता क्या, ये द्रव है क्या? ये पदार्थ का एक अवस्था है। हमने बताया था पदार्थ को ढेर चीजें बांट सकते हैं। किस चीज के आधार पर? हो सकता है लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के आधार पर बांट सकते हैं, उनके गुण के आधार पर बांट सकते हैं, कोई सतह पर फैल रहा है उस पदार्थ के आधार पर बांट सकते हैं। कहने का मतलब ढेर सारा टाइप में बांट सकते हैं। लेकिन 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 इन ये द्रव्य पदार्थ का किस रूप में हम बांटे तो ये द्रव आया है। इनको हम बांटे हैं अवस्था के आधार पर, स्टेट के आधार पर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? स्टेट के आधार पर। वॉल्यूम कम करो। ठीक है, स्टेट के आधार पर बांटे हैं। तो ये ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। तो इस अवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था, इस अवस्था के बारे में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो किस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे? अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ेंगे द्रव्य अवस्था के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं द्रव्य अवस्था के बारे में। ये द्रव्य अवस्था होता क्या है? द्रव्य अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जिस अवस्था में, कहने का मतलब है कि जिस अवस्था में जो है अगर कोई पदार्थ है अवेलेबल, तो द्रव्य पदार्थ उस अवस्था को, मतलब द्रव्य अवस्था पदार्थ को उस अवस्था को कहेंगे जिस अवस्था में, मतलब जो पदार्थ होगा आकार क्या होगा? फिक्स नहीं होगा। उसका आकार फिक्स नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उनका आयतन फिक्स होगा। अब कहेगा आकार और आयतन ये क्या होता है? अब आपको इस चीज के बारे में हम डिटेल से थोड़ा बताते हैं कि आकार होता क्या है। ये जो आकार है, बंद करो ने यार। ये जो आकार है, ये आकार फिक्स्ड और आयतन, आकार अनफिक्स्ड होता है। आकार अनफिक्स होता है लेकिन आयतन फिक्स होता है। ये आकार होता क्या है? ये आकार द्रव्य पदार्थ का आकार क्या होता है? हम बात आकार के बारे में ये कहना चाहेंगे द्रव्य पदार्थ का। देखिए, अगर हम मान के चलते एक ग्लास लेते हैं, अगर हम 1 लीटर पानी को अगर हम एक बड़ा सा ग्लास में रखेंगे, तो वो पानी क्या करता है, ग्लास जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन के आकार का हो जाता है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी लिए हैं, इस ग्लास में पानी लिए हैं, कितना मान के चलते हैं 200 ml पानी है। तो क्या ये 200 ml पानी को अगर हम एक थर्मस में रखेंगे, अगर हम ये 200 ml पानी को एक थर्मस में रखेंगे, तो क्या ये थर्मस के आकार का नहीं हुआ? जवाब दीजिएगा। क्या इस ग्लास में जो पानी है, अगर इस पानी को 200 ml पानी को ग्लास में रखे या 200 ml पानी को थर्मस में रखे, तो क्या पानी चेंज हो गया? कहने का मतलब ग्लास में रहा तो हम कहेंगे पानी किस आकार का है, तो ग्लास का जैसा आकार है, पानी के अंदर, ग्लास के अंदर पानी है तो पानी का वही आकार हो जाता है। अगर थर्मस में है तो थर्मस के अंदर पानी का आकार वही हो जाता है। तो पानी का आकार कोई पूछता है किस आकार का है, तो थर्मस के आकार का है। इसका मतलब क्या, उनका आकार क्या है, फिक्स नहीं है। उनको जिस बर्तन में रख रहे हैं वो उस टाइप का बन जा रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इसलिए द्रव्य का आकार अनफिक्स होता है। अनफिक्स करने का मतलब हो गया अनिश्चित। हिंदी में इसको कह सकते हैं अनिश्चित होता है। ठीक है। अब है उनका आयतन। क्या है उनका आयतन? ये आयतन फिक्स है, ये कैसे मानते हैं? अब इनके बारे में जानते हैं। अब मान के चलिए यही पर एग्जांपल लेते हैं। अगर 200 ml पानी है, कितना ml पानी है? 200 ml। क्या 200 ml पानी को अगर हम इस गिलास में रख रहे हैं, तो क्या पानी 200 ml की जगह 100 ml हो जा रहा है? या इसी चीज को 200 ml की जगह इसमें रख रहे हैं तो क्या 500 ml हो जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पानी का जितना मात्रा है वो हर जगह उतना ही मात्रा रहेगा। अगर मान के चलते हैं, अगर हम 1 लीटर पानी को अगर हम बड़ा सा बाल्टी में रखेंगे, क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर हम 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को अगर हम बड़ा सा बाल्टी में रखते हैं,
1 लीटर पानी को अगर हम बड़ा सा बाल्टी में रखेंगे तो क्या चीज, ये अगर बाल्टी में बड़ा है लेकिन 1 लीटर पानी यहीं तक कट रहा है, तो क्या ये 1 लीटर पानी इस बाल्टी के अंदर डालने पर 2 लीटर हो सकता है या 1.5 लीटर हो सकता है? नहीं हो सकता है। वही चीज चाहे इनको हम लोटा में भी डालेंगे, लोटा में, तो वो इतना ही पानी रहेगा, 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा। कहने का मतलब इनका आयतन फिक्स हो गया, इनका आयतन फिक्स, इसी को आयतन बोलते हैं, मात्रा। जी हाँ, मिलीलीटर, लीटर, ये सब आयतन नहीं है, वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम बराबर होता है, फॉर्मूला एक होता है, वॉल्यूम बराबर मास अपन डेंसिटी। कहने का मतलब द्रव्यमान अपन घनत्व, हिंदी में द्रव्यमान अपन घनत्व, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होता है आयतन, ये आकार उसका अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इनका एक चीज और, इनका बहने की दिशा फिक्स नहीं होती है। द्रव्य पदार्थ की बहने की दिशा क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। द्रव्य पदार्थ के बहने की दिशा फिक्स नहीं होती है। द्रव्य पदार्थ के बहने की दिशा फिक्स नहीं होती है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। यहां लिखेंगे कि द्रव्य पदार्थ के बहने की दिशा फिक्स नहीं होती है। समझ में आ गया? क्या चीज बताए? द्रव पदार्थ में 3 चीज बताए। इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, और उसके बहने की दिशा क्या होती है? निश्चित नहीं होता। फिक्स्ड का हिंदी होता है निश्चित। ठीक है, चलिए अब इनमें एक सवाल क्रिएट होता है, एक सवाल बनता है। अब इनका सवाल क्या बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इनका आयतन फिक्स है लेकिन आकार फिक्स नहीं है, क्यों? या एक और सवाल, अगर हम मान के चलते हैं सरफेस पर पानी गिरता है, ठीक है, कहीं एक खुला जगह पर जो पानी हरा जाता है, गिर जाता है पानी, तो क्या वो फैल क्यों जाता है? कहने का मतलब समझ रहे, वो एक जगह स्थिर क्यों नहीं रह पाता है ठोस के मुकाबले? जैसे अगर आप ईंट को कहीं और रख देते हैं तो ईंट को जैसा रखे वैसा रह जाता है, लेकिन वही अगर पानी को रखते हैं तो वो पानी फैल जाता है सतह पर। ऐसा क्या कारण है? एक सवाल क्रिएट होता है, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, आप लोग के लिए ही क्वेश्चन है। ईंट को एक जगह पर रखने पर वह जैसे वैसे ही रहता है, वैसे की जगह ऐसे लिखे, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, लेकिन रहता है लेकिन पानी को एक जगह रखने पर, पानी को एक जगह रखने पर पहले जैसा नहीं हो पाता है, पहले जैसा नहीं रहता है, अर्थात फैल जाता है, नहीं रहता है, अर्थात सतह पर फैल जाता है। क्यों? अर्थात सतह पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्यों? चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। ये सवाल हमारा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। इस सवाल में हमने क्या लिखा है, इस सवाल में हमने लिखा क्या है, इसको जानने का प्रयास कीजिए। चलिए उत्तर जानने का प्रयास करते हैं।
कि ईंट को एक जगह पर रखने पर वह ऐसे ही रहता है, लेकिन पानी को एक जगह रखने पर पहले जैसा नहीं रहता है, अर्थात सतह पर फैल जाता है। अर्थात ये कारण क्या है, चलिए इनका कारण जानने का प्रयास करते हैं। सवाल समझ में आ गया? क्या सवाल है? सवाल हमारा ये है, अगर हम ईंट को एक जगह रख दिए तो वो पहले जैसा रहता है, ठीक है। वही चीज अगर द्रव्य पदार्थ जैसे पानी है, चाय है, अगर हम खुले छोड़ दिए खुला सतह पर, तो वो पहले जैसा नहीं रहेगा, जैसे चाय कप पे रहेगा, वो फैल जाएगा सतह पर। कारण क्या है, इसी चीज को जानने का आज हम प्रयास करते हैं। इसका असली कारण क्या है यहाँ लिखते हैं पहले, उसके बाद और डिटेल से बताएंगे। पहली चीज लिखते हैं कि ईंट ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है, परंतु पानी द्रव्य पदार्थ है। परंतु पानी द्रव्य पदार्थ है। लिखेंगे ठोस पदार्थ के कण के बीच अधिक आकर्षण बल लगता है, लेकिन द्रव्य पदार्थ के बीच ठोस के मुकाबले कम एवं गैसीय पदार्थ के मुकाबले ज्यादा अंतराण्विक बल लगता है। अंतराण्विक बल का मतलब क्या? अंदर के अणु का बल, अंतराण्विक बल। अर्थात यहाँ पोस्ट में लिख देते हैं कि अंदर के अणु का बल, अच्छा रुकिए, इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अंदर के अणु का बल गैस के मुकाबले ज्यादा अंतराण्विक बल लगता है। अंतराण्विक बल कम होने के कारण द्रव्य पदार्थ के अणु द्रव्य पदार्थ के अणु कम बल महसूस कर रहे हैं, कम बल महसूस करते हैं। और कम बल लगने के कारण यह पदार्थ अस्थिर
नहीं रह पाता है, पदार्थ के कण स्थिर नहीं रह पाता है। पदार्थ के कण स्थिर नहीं रह पाते हैं। इसलिए द्रव्य पदार्थ खुले सतह पर गिराने पर, इसलिए द्रव्य पदार्थ को खुला छोड़ने पर वह सतह पर फैल जाता है। चलिए इसका उत्तर जानने का पूरा प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ईंट ठोस पदार्थ है परंतु पानी द्रव्य पदार्थ है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? ईंट ठोस पदार्थ है परंतु पानी द्रव्य पदार्थ है। ठोस पदार्थ के कण के बीच अधिक आकर्षण बल लगता है, लेकिन द्रव्य पदार्थ के बीच, ठोस के मुकाबले द्रव्य पदार्थ के, यहाँ पे लिख देते हैं कण के बीच, कण के बीच, कण के बीच ठोस के मुकाबले कम एवं गैसीय पदार्थ के मुकाबले ज्यादा अंतरान्विक बल अर्थात अंदर के अणु का बल लगता है। अंतरान्विक बल कम होने के कारण द्रव पदार्थ के अणु कम बल महसूस करते हैं। कम बल लगने के कारण पदार्थ के कण स्थिर नहीं रह पाते हैं, इसलिए द्रव पदार्थ को खुला छोड़ने पर वह सतह पर फैल जाता है। चलिए इनका अब निष्कर्ष निकालते हैं। अब जो हम ये लिखाए हैं इनका निष्कर्ष क्या है? चलिए इनका निष्कर्ष ये हुआ कि ये जो द्रव्य पदार्थ है, मान के चलते हैं अब ये पानी लेते हैं, क्या चीज ले रहे हैं? पानी। ये जो पानी है, अगर हम इस पानी को, ये खुला जगह मान के चलिए, यहाँ पे टाइल्स मार्बल्स लगा हुआ है या जमीन बना हुआ है, जैसे ही ये पानी इसमें हम हराएंगे तो ये पानी अपने चारों ओर फैल जाता है। कहने का मतलब या तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, किधरों जा सकता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, अर्थात इनके बहने की दिशा फिक्स नहीं है। अभी हम बताए हैं कि द्रव पदार्थ में एक गुण कि इनके बहने की दिशा फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, नॉट फिक्स्ड है, ठीक है। और एक चीज, क्या इनका आकार फिक्स है? पानी का कोई आकार फिक्स नहीं है, इनको जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार का हो जाएगा, तो इनका आकार फिक्स नहीं है, आकार भी अनफिक्स है, ठीक है। और एक चीज, इनका आयतन अर्थात पानी की मात्रा, आयतन मैंने पानी की मात्रा क्या है? फिक्स है। जितना पानी की मात्रा उसमें हराएंगे उतना ही पानी रहेगा, हाँ, बशर्ते अगर वो सरफेस पानी को एब्जॉर्ब नहीं करे तो जितना मात्रा में पानी हराएंगे आयतन उसका उतना ही मात्रा में रहेगा। अगर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ये थोड़ा सा डीप लेवल का पार्ट है, अगर आयतन तब घटेगा एक ही शर्त पर, जब जिस सरफेस पर हम पानी हराएंगे, जिस सतह पर पानी हराएंगे वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए उनका आयतन फिक्स हो जाता है। तो हमने जो अभी टॉपिक उठाया, अगर मान के चलते हैं इस पानी को किसी सतह पर हराते हैं, पानी को क्या करते हैं हम, किसी सतह पर हराते हैं, जिस सतह पर हम पानी को हराएंगे, अगर सतह पर पानी हराएगा तो वो फैल जाएगा। फैला क्यों? ये कारण क्या है? ये फैलता इसलिए है, ठोस पदार्थ को जब हम कहीं रखते हैं तो वो फैलता क्यों नहीं है, उतना ही जगह में क्यों रह जाता है? क्या कारण है? इसका मेन कारण क्या हो जाता है कि ठोस पदार्थ इसलिए नहीं फैलता है क्योंकि ठोस पदार्थ के, हमने बताया था कि ईंट मजबूत क्यों होता है या ठोस पदार्थ मजबूत क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर के अणु जो है, उनके बीच जो बल लगा हुआ, एक दूसरे को जकड़े हुआ है, बहुत मजबूत, क्योंकि उनके बीच दूरी कम है, उनके कण के बीच, कण के बीच कम दूरी है तो क्या होगा? बल ज्यादा लगेगा। कण के बीच कम दूरी है, कहीं का मतलब इतना जो छोटा छोटा कण, छोटा छोटा जगह ज्यादा दिया है, इनको फ्री छोड़ा ही नहीं जो दूसरे के साथ जाएगा, ये आपस में पूरा कस कर बंधा हुआ है। लेकिन द्रव्य में ऐसा नहीं है, ये ठोस पदार्थ के मुकाबले कम बंधा हुआ है, कम कस के बंधा हुआ है। बंधा हुआ इसमें भी है लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन गैस के मुकाबले ज्यादा है। गैस को तो जरा सा छूट मिला तुरंत उड़ जाता है, लेकिन द्रव्य ऐसा नहीं है।
द्रव में है, बंधा हुआ है, लेकिन उतना मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में बंधा हुआ है। इसलिए इनको जैसे ही हम सतह पर हराते हैं, सतह पर अगर पानी गिर गया तो वो फैल जाता है। यही कारण है। क्यों? क्योंकि पानी, जैसे पानी है, चाय है, और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जैसे एसिड वगैरह। एसिड भी क्या है? एसिड भी लिक्विड है, द्रव्य है। अगर हम एसिड को कहीं हराते हैं तो वो जो होता है, अगर सरफेस एब्जॉर्ब नहीं करे तो उनका आयतन, मतलब उसका जो सतह है, अगर वो सतह पानी को एब्जॉर्ब नहीं करे तो उनका आयतन फिक्स रहेगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री का थोड़ा सा डीप लेवल हो जाता है, इसलिए उतना लेवल नहीं जाएंगे, आसान भाषा में कि वो उनका आयतन फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर पानी हम गिराते हैं सतह पर, जब सतह पर पानी गिराते हैं तो वो फैलता क्यों फैलता है? इसको ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत मजेदार बात है कि हम जब पानी सरफेस पर गिराते हैं, फर्श पर पानी गिराते हैं, तो वो फैल क्यों जाता है? ठीक है, वो इसलिए फैलता है क्योंकि पानी के कण के बीच दूरी जो है वो बहुत अधिक है। ठीक है, उतना गैस के मुकाबले क्या अधिक है, लेकिन ठोस के मुकाबले, गैस के मुकाबले कम है, ठोस के मुकाबले अधिक है। जैसे ठोस पदार्थ में दूरी बहुत कम होती है, ये दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम दूरी होती है, लेकिन पानी में अगर इतना दूरी है तो इसके बाद इतना होगा, फिर इतना होगा, इतना होगा, थोड़ा मोड़ा दूरी बढ़ जाती है। थोड़ा दूरी बढ़ जाने से वो क्या करता है, आपस में एकदम बंधे रहने का वो भी प्रयास करता है, तो उनका जितना फैलने का कैपेसिटी होता है, जितनी मात्रा में पानी रहती है उतनी मात्रा में पानी फैलता है। समझ में आ गया? तो पानी क्यों फैल जाता है, यही क्वेश्चन हम इससे पहले लिखने का प्रयास किया है ना। इससे पहले यही क्वेश्चन हम लिखने का प्रयास किए है ना। ईंट को एक जगह पर रखने पर वो ऐसे ही रहता है, लेकिन पानी को एक जगह रखने पर पहले जैसा नहीं रहता है, अर्थात सतह पर फैल जाता है। क्यों? इसका आंसर हमने लिख दिया है पूरा तरीका से, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे अगला टॉपिक निकालते हैं। इनका निष्कर्ष हमने क्या निकाला, लिख देते हैं निष्कर्ष के तौर पर। इनका आयतन निश्चित होता है क्यों? इनका आयतन निश्चित होता है क्यों? दूसरा चीज हमने क्या सीखा, इनके बहने की दिशा अर्थात गमन करने की दिशा फिक्स नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, इनका आकार फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इनका आकार निश्चित नहीं होता है क्यों? चौथा पॉइंट, द्रव्य पदार्थ को सतह पर हराने पर फैलता क्यों है, फैल जाता है क्यों? द्रव्य पदार्थ को किसी मतलब फर्श पर हराने पर, फर्श पर गिराने पर फैल जाता है क्यों? ये सारी बात है बड़ी मजेदार चीज, बशर्ते जब आप जानिएगा तब मजेदार चीज है, बिना जाने मजा नहीं आता है। किसी चीज का फील जाता है तो मजा आ जाता है एकदम पढ़ने में। तो पढ़ने का मजा कब लेना है, जब एक एक बात आप जाने। जैसे इनका आयतन निश्चित होता है, क्यों होता है? इनके बहने की दिशा निश्चित नहीं होती है, क्यों नहीं होती है ये भी हम बताए हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता, क्यों नहीं होता ये भी बताए हैं। इस पदार्थ को फर्श पर गिराने पर वो फैल जाता है क्यों? द्रव्य पदार्थ को फर्श पर गिराएंगे तो वो क्यों फैल जाता है? आप इनका हर एक रीजन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, जो इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुनेगा ना, ये सारे क्वेश्चन का जवाब लास्ट में आप देखिएगा। ये एक तरह से हम क्वेश्चन लिख के जा रहे हैं। अभी तक जो भी ये वीडियो यहाँ तक पहुंचे, वीडियो देखते देखते आप ये सारा सवाल को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और आप सोचिएगा कि क्या हम ये सवाल बना पा रहे हैं। अगर आप ये सवाल बना पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि हमने आज द्रव्य पदार्थ को, जो हमने मेहनत किया वो आपने सीखा, तो हमारा मेहनत सफल हुआ। तो इस तरह से आप पहले सीखने का प्रयास कीजिए,
पूरा तरीका से, तब आप कोई चीज, जैसे ये सवाल दिए, ये 4 सवाल जब आपसे बन गया तो हो गया, ये द्रव पदार्थ आप पूरा डीपली जान लिए, जितना आप जान सकते थे लगभग लगभग आपने जान लिया। इससे भी हाई लेवल होता है, हम आपको बहुत बेसिक नॉलेज देने का प्रयास किए इसमें। अब हम लोग जानते हैं गैसीय पदार्थ के बारे में। किस चीज के बारे में? गैसीय पदार्थ के बारे में। ठीक है, गैस होता क्या है? गैसीय अवस्था पदार्थ का एक अवस्था होता है जिनको हम लोग कहते हैं गैसीय अवस्था। गैसियस स्टेट, ये होता क्या है गैसीय अवस्था? जैसे ठोस अवस्था में हमने क्या जाना कि जिनका आकार, आयतन और आकृति तीनों क्या हो, फिक्स हो, ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। ठीक है, जिनका आकार फिक्स नहीं हो लेकिन आयतन फिक्स हो। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? देखिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। ठोस पदार्थ जिनका आकार, आयतन, आकृति तीनों फिक्स हो। द्रव पदार्थ जिनका आकार फिक्स नहीं हो लेकिन आयतन क्या हो, फिक्स हो, ऐसे पदार्थ को द्रव पदार्थ। गैसीय पदार्थ जिनका आयतन, आकार, आकृति कोई फिक्स नहीं हो, उसी को हम लोग बोलते हैं गैसीय पदार्थ। याद करने का ट्रिक, याद करने का एक कंसेप्ट दिया आपको, लिखेंगे गैसीय पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहते हैं गैसीय पदार्थ नहीं, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था पदार्थ के इस अवस्था को कहते हैं गैसीय अवस्था पदार्थ के इस अवस्था को कहते हैं जिसका क्या क्या चीज बताए, कुछ भी फिक्स नहीं होगा, न आकृति फिक्स होगा, जिसका आकृति, आकार एवं आयतन कुछ भी फिक्स नहीं हो। आयतन फिक्स नहीं हो, फिक्स करने का मतलब निश्चित नहीं हो, ऐसे नहीं हो, पदार्थ के इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ के इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। पदार्थ की इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब इसमें हमने क्या जान रहे हैं, गैसीय अवस्था पदार्थ के इस अवस्था को कहते हैं जिसका आकृति, आकार एवं आयतन तीनों क्या हो, निश्चित नहीं हो। पदार्थ के इस अवस्था को गैसीय अवस्था कहते हैं। कहने का मतलब अब मेन चीज, मजा आने वाला चीज है, देखिए। गैस पदार्थ, आकार और निश्चित। सवाल है क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, ये चीज मैंने रखता है, क्यों और कैसे। आयतन, आकृति, क्यों, क्या कारण है। चलिए अब इसका कारण पहला देखिए, आप लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं इसमें एक चीज जानने का प्रयास कीजिए। कहिए क्या चीज, क्यों और कैसे। कोई चीज पर हो सकता है टीचर को नहीं भी आता हो, जरूरी है नहीं है कि आप जो सवाल पूछेगा वो टीचर को आता ही हो, लेकिन हाँ जब आप पूछिएगा तो टीचर के अंदर भी एक जागृति उत्पन्न होता है कि नहीं,
जागरूक होते हैं टीचर भी कि नहीं बच्चा हमसे ज्यादा जानता है। नहीं भी जानता है तो आप कहीं से दूसरी किताब से या किसी बच्चा से आप जब सीख के आते हैं कि टीचर से पूछते हैं कि सर ये चीज कैसे हुआ, किताब में नहीं दिया हुआ भले आपके लेवल का नहीं है, लेकिन आप जब अपने लेवल से ज्यादा का पूछते हैं तो टीचर को खुशी होता है। नहीं बच्चा ऐसा सवाल पूछ रहा है ना जहाँ कंसेप्ट है, जहाँ रिलेटेड कुछ मिल सीखने को मिलने वाला, एक बच्चा से दूसरा बच्चा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, जैसे एक होता है नॉलेज का बढ़ना, ऐसे करके नॉलेज कब बढ़ता है जब आप अपने किताब से ज्यादा चीज का जानकारी टीचर से पूछते हैं, मांगते हैं। बहुत सारा बच्चा कहता है सर ये किताब में जितना लिखा हुआ उतना ही तो बताइए सही। अरे उतना तो बता देंगे, वो खुद आप भी पढ़ सकते हैं, टीचर का जरूरत क्या है। टीचर का जरूरत वहां न है जब आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर, आपको थोड़ा सा कहते हैं ना समुद्र का यात्रा कराना, एक बार डुबकी लगा के तुरंत फिर मुड़ी डुबाना मुड़ी निकालना, तब मजा आएगा तैराकी तैरने में। जब आप लोग पहले तैरने के लिए सिखाया जाएगा कैसे नहर में तैरना है, नदी में तैरना है, तब डायरेक्ट समुद्र में उतारा जाएगा तो वहां एकदम स्वयं स्वयं भागिएगा। उसके लिए पहला चीज आप जब पढ़ते हैं तो पूरा एकदम मन से पढ़िए, उसके बाद सवाल क्रिएट कीजिए, खुद से भी सवाल कर, सर ये कैसे हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे करके जब पूछिएगा तब टीचर को मजा आता है एकदम से। ठीक है, तो आप लोग पूरा एकदम सवाल पूछने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है सवाल पूछिएगा। नहीं हो पाता अगर आप ऑनलाइन में है तो आप कमेंट कीजिए कि सर ये सवाल जो बीच में लिखे ये कैसे हुआ, आप हमको ये बताइए, डीपली बताइए। या नहीं होता तो कुछ टॉपिक भी दीजिए, सर इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो आपको वो चीज एक्सेस करके यहाँ पर आपको मिल, मेरे तरफ से या मेरे द्वारा किसी अन्य टीचर के द्वारा, टीचर का टीम के द्वारा, कोई भी टीचर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे इस संस्था के माध्यम से। ठीक है, चलिए तो हमारा ये सवाल है कि गैसीय पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है क्यों और कैसे होता है। चलिए इस सवाल को एकदम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, गैसीय पदार्थ के आकार, आयतन एवं आकृति फिक्स्ड करने का मतलब निश्चित नहीं होता है क्यों। गैसीय पदार्थ के आकार, आयतन एवं आकृति फिक्स निश्चित नहीं होता है क्यों। पहला चीज जानते हैं, जैसे ठोस पदार्थ में हमने क्या बताया कि उनका जो छोटा छोटा कण है उनके बीच का दूरी जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए ठोस पदार्थ मौजूद होता है। लेकिन द्रव्य पदार्थ में उनके कण का बीच का दूरी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, कि ठोस के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए वो सरफेस पर फैल जाता है। लेकिन गैस में, द्रव में थोड़ा बढ़ा, गैस में और ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो और फ्री हो जाता है, इसलिए वो उड़ जाता है। समझ में आ गया, गैस पदार्थ, गैस उड़ता क्यों है। अभी तक कोई ये आपको ये चीज नहीं बताया होगा कि गैस उड़ता क्यों है। ठीक है, तो गैसीय पदार्थ के आकार, इस ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ रहेगा कि गैस को खुला छोड़ने पर वो उड़ क्यों जाता है। गैस को, इतना छोटा कैसे लिखा रहा है, हाँ, गैस को खुला छोड़ने पर क्यों उड़ जाता है। चलिए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं, आंसर, इनका आंसर क्या होगा। लिखेंगे गैस अवस्था में ठोस एवं द्रव्य अवस्था के मुकाबले
ठोस एवं द्रव्य अवस्था के मुकाबले उनके कण के बीच की दूरी अत्यधिक हो जाती है। अत्यधिक होने का मतलब ज्यादा अधिक, थोड़ा अधिक, अत्यधिक हो जाती है, जिससे उस पदार्थ के कण कम मजबूत तरीके से बंधे होते हैं। बंधे तो जरूर होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बंधे रहते, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होता है, वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकता है। ठीक है, इसलिए कम मजबूत तरीके से बंधे होते हैं। कम मजबूत तरीके से बंधे होते हैं, इसलिए उनको खुला छोड़ने पर वह उड़ जाता है। इसलिए उनको खुला छोड़ने पर वह उड़ जाता है। देखिए, हमने बताया कि गैस पदार्थ जो है वो उड़ क्यों जाता है, जैसे गैस को खुला छोड़े वो उड़ क्यों जाता है। इनका रीजन है, क्या रीजन है कि जैसे ठोस पदार्थ मजबूत होता है, द्रव्य पदार्थ को अगर सतह पर गिराया जाए, फर्श पर गिराया जाए तो वह फैल जाता है। ऐसे ही गैस पदार्थ को जैसे खुला छोड़ देंगे तो वह उड़ जाता है। इसका सीधा कारण एक ही चीज याद रखेंगे कि ठोस पदार्थ का जो कण है, जो उनके छोटा छोटा कण है, उनके बीच का दूरी बहुत कम होता है, हमने पढ़ाया था ठोस पदार्थ में। ठीक है, और द्रव पदार्थ में भी बताया है कि जो उनका कण होता है, उनके कण के बीच की दूरी ठोस पदार्थ के मुकाबले थोड़ी सी अधिक हो जाती है। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है, लेकिन गैस पदार्थ के मुकाबले कम है। ठीक है, और जो गैस पदार्थ है, ये गैसीय अवस्था, इस पदार्थ में ठोस पदार्थ के मुकाबले और द्रव पदार्थ के मुकाबले उनके कण के बीच की दूरी अत्यधिक हो गई। जैसे मान के चलते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये मान के चलते हैं एक टेस्टर है, इस टेस्टर में एक पार्टिकल ये है मान लेते हैं और एक पार्टिकल ये है। ठीक है, ये मान लेते हैं अभी ईंट है, एक ईंट का एग्जांपल लेते हैं, ये मान लेते हैं ईंट का दो कण, बहुत छोटा कण, इलेक्ट्रॉन के आकार का, इलेक्ट्रॉन का, ये दोनों कण आपस से बहुत मजबूत से बंधा हुआ है। इसलिए ये चीज, कोई चीज अगर मजबूत से बंधा हुआ रहता है तो बहुत मजबूत होता है ना। अगर अच्छा से हम बांध देंगे तो वो जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसलिए ठोस पदार्थ मजबूत होता है। क्या है, क्या कि इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है, 9 के बराबर, बहुत मजबूत है, इसलिए यह ठोस पदार्थ मजबूत होता है। अगर द्रव्य का बात एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें तो द्रव पदार्थ में मान के चलिए, द्रव पदार्थ का कण है, जल का कण है, तो जल का कण में इस तरीके से रहता है, मात्र हल्का सा गैप आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए देखिए, हल्का सा गैप रहता, इतना सा बस, ताकि अगर उनको थोड़ा सा थोड़ा सा जगह छोड़ता, खाली छोड़ता, जैसे ही वो सरफेस पर गिरता है तो वो अपना जगह बना लेता है कि उसको कितना जगह में फैलना है। जितना उनका दूरी कम रहेगा, यानी मतलब पहले ज्यादा दूरी नहीं रहता है, जैसे ये दूरी, इतना दूरी भी रहेगा तो वो एक रेंज बना लेता है, इसी रेंज में पानी फैलेगा, जितनी मात्रा में पानी रहेगी उनका दूरी उतना ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है कि पानी फैलता क्यों है। तीसरा रीजन कि गैस को खुला छोड़ेंगे तो वो लीक क्यों हो जाता है, उड़ क्यों जाता है, यही कारण है कि गैस के कण के बीच की दूरी इतना का गैप रहता है। वही चीज, लेकिन ये बंधा हुआ, ऐसा नहीं है बंधा हुआ, गैप ज्यादा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये बंधा हुआ नहीं है, सब टोटल कण एक दूसरे से आकर्षण बल, मजबूती बल के साथ बंधा हुआ है, ये भी बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं रहता तो गैस यहां लीक हो रहा है तो पटना में सुगंध देता, गैस महकता उतना ही दूर है जितना उसकी क्षमता होती है, जितना उसका रेंज होता है। काहे, ताकि ये भी, इनके कण भी आपस में बंधे रहते, इसलिए ये कुछ ही दूर तक, अगर यहाँ लीक हो रहा गैस तो यहाँ से 5 मीटर 10 मीटर आगे तक गैस बदबू देगा, ये बहुत हो गया, उससे ज्यादा दूर गैस बदबू नहीं देता। काहे, ताकि उनके कण की भी सीमा होती है, वो भी बंधे रहते हैं आपस में। ठीक है, तो आज हमने जाना कि गैस को खुला छोड़ने पर क्यों उड़ जाता है। ठीक है, और गैस का परिभाषा भी हमने जाना कि गैस किसको कहते हैं, जिनका न तो आकार फिक्स होता है, न आकृति फिक्स होता है, और न ही आयतन फिक्स होता है। और गैस में एक चीज और जानने का प्रयास करते हैं कि गैस में
इनका एक चीज जानने का, एक चीज और लिखते हैं कि गैस को गैसीय अवस्था में अगर पदार्थ के कण को सीधा लिखेंगे ना, पदार्थ के गैसीय अवस्था में इसे गैसीय अवस्था में इनका आयतन दबाकर घटाया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, मान के चलते हैं एक हम गैस क्या है, जैसे गैस सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जितना कैपेसिटी, इनका अगर सरफेस जो है अगर मजबूत सरफेस है इसलिए नहीं इनको दबा सकते हैं, नहीं तो जिस चीज के अंदर गैस भरा हुआ है उस कंटेनर को दबा करके इस गैस को वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, मतलब जितना है उतना ही, लेकिन कम कर सकते हैं, उनको बढ़ाने से इतना इतना नहीं कर सकते। क्या है, क्योंकि वो सिर्फ कंप्रेस हो सकता है, पूरा फैलने बड़ा नहीं हो सकता, संपीड ही होते, कहने का मतलब है। ठीक है, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था में इनका आयतन को दबाकर घटाया जा सकता है, ये चीज पदार्थ के गैसीय अवस्था में। ये आज तो हमने क्या सीखा गैसीय अवस्था में, कि पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, आयतन और आकृति ये भी अनिश्चित होता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन इसमें ये चीज रह गया है कि गैसीय अवस्था में जो है गैसीय पदार्थ के आकार, आयतन एवं आकृति फिक्स नहीं होता है, क्यों? अब यहां पे लिखेंगे आकार, गैसीय लिखेंगे गैसीय पदार्थ के आकार फिक्स्ड नहीं होते हैं, क्योंकि आकार फिक्स्ड नहीं होते हैं, क्योंकि गैसीय अवस्था में, क्योंकि गैसीय अवस्था में इनके कण के बीच की दूरी अत्यधिक हो जाती है। इनके कण के बीच की दूरी अत्यधिक हो जाती है। कौन है? इनके कण के बीच की दूरी अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि गैसीय अवस्था में इनके कण के बीच की दूरी अत्यधिक हो जाती है, इसलिए ये किसी भी दिशा में फैल जाते हैं। फैल जाते हैं। अब आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस बर्तन में रखा जाएगा, तो बाद में उसको उसके आकृति को दबाकर घटाया भी जा सकता है, क्योंकि उनके आकृति को दबाकर घटाया भी जा सकता है।
इसलिए उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसलिए उनका आयतन फिक्स नहीं होता है। इनके बारे में अभी हम थोड़ा देर 2 मिनट पहले ये बात किए हैं, इसलिए उनका आयतन फिक्स नहीं होता है। उनका आयतन फिक्स नहीं होता है। अब है आकृति, वही चीज हुआ, जब ये आकार और आयतन फिक्स नहीं होगा तो आकृति कहाँ से फिक्स होगा, इस चीज को आप अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है,